ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 26वें सूक्त का दूसरा मंत्र। ओम अहम भूमिम अददामार्याय अहम वृष्टिम दासुषे मर्त्याय अहमपो अनयम वावसाना मम देवासो अनुकेतमायन। आर्याय अहम भूमिम अददाम, मैं अपने पुत्र आर्य पुरुष को पृथ्वी देता हूँ। अहम मैं दासुषे मर्त्याय दानशील मनुष्य के लिए धन की वृष्टिम वर्षा करता हूँ। अहम मैं ही वावसानः अपह बड़े शब्द करने वाले जलों को अनयम पृथ्व्यां पर लाया हूँ। देवासः विद्वान लोग मम केतम मेरे ज्ञान के अनुआयन अनुसार चलते हैं। दयामय परमात्मा का उपदेश है कि बुद्धिमान आर्य पुरुषों को मैं अपने पुत्र आर्य पुरुषों आप लोगों को पृथ्वी देता हूँ। धनादि उत्तम पदार्थों की आपके लिए वर्षा करता हूँ। नदियों का उत्तम जल भी मैं आप लोगों के लिए लाता और बरसाता हूँ। तुम अपनी योग्यता से खो देते हो। धार्मिक विद्वान बनो, क्योंकि सब विद्वान मेरे आज्ञान और मेरी आज्ञा के अनुसार चलकर ही सुखी होते हैं। तो बड़ी ही सुंदर बात इसमें कही गई है इस मंत्र में कि मैं ये भूमि, संसार की जब रचना परमात्मा ने की, इस भूमि को बनाया तो इसके ऊपर आर्यों को स्थापित किया और कहा कि मैं ये भूमि आर्यों को दे रहा हूँ। आर्य ने श्रेष्ठ व्यक्तियों को, उत्तम व्यक्तियों को, ज्ञानशील व्यक्तियों को, मननशील व्यक्तियों को आर्य कहा गया। तो कहा मैं इनको, इस भूमि को आर्यों को दे रहा हूँ और आपके लिए उत्तम धनादि की वर्षा भी करता हूँ। नदियों का मीठा जल भी आपके लिए देता हूँ और वृष्टि से के द्वारा भी अन्न औषधियों को उत्पन्न करके तुम्हें जो है सुखी करने का करता हूँ, सुखी करता हूँ। तो इसलिए मैं सब चीज़ आपके लिए यानी आर्यों के लिए ही ये सारी व्यवस्था करता हूँ। लेकिन क्या है कि तुम अपनी योग्यता के अनुसार उसे खो देते हो, उसके योग्य नहीं बन पाते, उसके पात्र नहीं बन पाते। इसलिए उसको जो है अपनी अयोग्यता से तुम उसको जो है खो देते हो, उसके योग्य नहीं बन पाते। तो इसलिए कहा धार्मिक बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि जितने भी विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, वही मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार चलकर ही सुख को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके, वेद ज्ञान को प्राप्त करके, वेदानुकूल आचरण करके वो मेरे अनुसार चलते हुए अपने जीवन को सुखी करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सुखी जीवन किस प्रकार से जिया जा सकता है। तो सुखी जीवन जीने के लिए कहा है कि धार्मिक बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो। यदि सुख प्राप्त करना है तो बुद्धि की कामना करो, बुद्धि प्राप्त करो। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने जीवन को उन्नतमय बना सकता है। इसलिए बुद्धि की कामना इस मंत्र में भी की गई है और गायत्री मंत्र में तो विशेष प्रकार से की गई है। उसमें बुद्धि की ही कामना की गई है। यदि हम बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, बुद्धि को उत्तम बना लेते हैं, तो फिर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बुद्धिहीन हो गए
बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर सब कुछ प्राप्त किया हुआ भी खो देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारों को हमने इस जीवन में देखा है। लाखों करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति जोड़ के रखी हुई थी माँ बाप ने, और बच्चों ने बुद्धिहीन करके इसको जो है खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसी लायक भी नहीं रहे। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बच्चे को उत्तम ज्ञान दे करके, उत्तम बुद्धि दे करके उसको बुद्धिमान बनाया, तो उसने सब कुछ जोड़ लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो बुद्धि ही जीवन को उन्नतमय बनाती है और बुद्धि ही मनुष्य को अधोगति में डाल देती है। इसलिए कहा गया है कि उत्तम बुद्धि प्राप्त करके धार्मिक बनो, विद्वान बनो और वेदों का अनुसरण करो, वेदों के अनुसार चलो। ये मंत्र पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि विचार का है। यदि हम विचार करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं और ठीक उसी प्रकार से इस पर मनन करते हैं, अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बनता है। मंत्र पढ़ करके, मंत्र फूंक मारने से कोई बात बनने वाली नहीं है। जिस प्रकार के आजकल के जो है दुष्ट व्यक्ति जो है इसका प्रचार करते हैं कि इस पर मंत्र फूंक दो, बस इसका सारा कल्याण हो जाएगा। या आजकल अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय वाले बने हुए हैं जो कान में मंत्र फूंक देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सारे भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए मंत्र नाम विचार का है। इस पर विचार करके और उसका अनुसरण करना, उस पर चलना ही जीवन की सफलता और श्रेष्ठता है। तभी जाकर के जो है जीवन जो है उन्नतमय बनता है। तो ये मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है कि ये भूमि परमपिता परमात्मा के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ये भूमि मैंने आर्यों के लिए दी है, ये धन मैंने आर्यों के लिए दिया है, ये मीठा जल मैंने आर्यों के लिए किया है, वर्षा के द्वारा भी मैं समय समय पर जो है जल बरसाता रहता हूँ। तो इसके लिए आप जो है इसको तर्क से, बुद्धि से, बुद्धिपूर्वक इन सब पदार्थों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाओ। इस धरती का ठीक ठीक प्रकार से उपयोग करते, उपभोग करते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बनाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तुम जो है मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। जो मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, तो इसको प्राप्त कर लोगे। तो आइए इस मंत्र के द्वारा हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को जो है वेदानुकूल चलाने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।